Good morning to all of you present in this morning session. Yesterday we were making the discussion about chapter number 6, that was staffing. We were discussing this chapter since last 8-9 days, and today is the last lecture of this chapter. Yesterday we have made the discussion about the difference between training and development. Today we are going to discuss a difference between ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट. तो हम तीनों के बीच में डिफरेंस लेते हैं. तो आपका जो डिफरेंस है मैं इस प्रकार से इनको कर लेता हूँ. ठीक है, ये मैंने आपका किया नंबर 1, ये बेसिस ऑफ डिफरेंस, और उसके बाद में ये आपका ट्रेनिंग का कॉलम ले लिया मैंने. इसके बाद में ये मैंने आपका जो है एजुकेशन का ले लिया, ट्रेनिंग, ये एजुकेशन, और उसके बाद में ये कॉलम आपका डेवलपमेंट का है. ठीक है, अब इन तीनों के अंदर हम डिफरेंस देखते हैं. फर्स्ट बेसिस में आपका बेसिस है किस बेस पे, यानी आपका जो ट्रेनिंग का बेस है वो क्या होता है. ट्रेनिंग का बेस है इम्पार्टिंग knowledge for particular job, imparting knowledge for particular job, कि आपका जो ट्रेनिंग है वो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए ट्रेनिंग आपको दी जाती है, कि जिस प्रकार से आपका टाइपिस्ट है या अकाउंटेंट है उसको कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए सिखा दें, तो ये एक पर्टिकुलर जॉब के लिए ट्रेनिंग है. ठीक है, और इसी प्रकार से जैसे कि एक वर्कर है उसको मशीन चलाने सिखा दें तो पर्टिकुलर जॉब के लिए उसकी ट्रेनिंग हो गई. तो इम्पार्टिंग नॉलेज फॉर ए पर्टिकुलर जॉब के लिए उसको नॉलेज दी जाती है. जबकि एजुकेशन में इम्प्रूविंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, इम्प्रूविंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. अब आप लोग स्कूल में आते हैं तो उसमें आप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आते हैं, आप कोई ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं आते. यू कम टू स्कूल और द कॉलेज, यू गो टू कॉलेज और स्कूल फॉर इम्प्रूव योर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, कि आप किसी मैटर को कैसा समझते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आप आते हैं. जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, और जब आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे उससे आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा. तो आपका एजुकेशन जो है वो नॉलेज और आपके अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव करने के लिए होता है, जबकि ये आपका केवल पर्टिकुलर जॉब को के लिए इम्प्रूव करने के लिए होता है. और डेवलपमेंट में ओवरऑल ग्रोथ ऑफ फ्यूचर मैनेजर, आपके जो फ्यूचर के जो मैनेजर हैं उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए आपका जो है डेवलपमेंट होता है. तो यानी इसमें तो एक स्पेशल वर्क है, इसमें नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है, उसमें ओवरऑल ग्रोथ है आपके मैनेजर्स की. ओवरऑल में ह्यूमन बिहेवियर लर्न करना भी डेवलपमेंट में आता है. सेकंड, ओरिएंटेशन में आपका इट इज जॉब ओरिएंटेड, यानी ट्रेनिंग का काम जो है जॉब ओरिएंटेड है, कि जॉब से रिलेटेड है आपकी होती है, जॉब ओरिएंटेशन इसके अंदर आता है. जबकि ये आपका नॉलेज से रिलेटेड है, नॉलेज ओरिएंटेड है, इसमें आप नॉलेज गेन करते हैं एजुकेशन में. तो ये जॉब ओरिएंटेड है कि जॉब से रिलेटेड बातें आप करते हैं, जबकि इसके अंदर आप नॉलेज के बारे में बात करते हैं. और जबकि इसके अंदर आपका जो है वो कैरियर ओरिएंटेड होता है. ये आपका है कैरियर ओरिएंटेड मीन्स आपका जो कैरियर ओरिएंटेशन इसके अंदर होता है
कि आप जो है अपने करियर को, मैनेजर अपने करियर को कहाँ पर ले जाना चाहता है। और नेक्स्ट इज फोकस। आपका फोकस जो है, फोकस है किस पे है, तो यहाँ पर आपका ट्रेनिंग में आपका मेन फोकस जो है वो वर्क एफिशिएंसी के ऊपर होता है। वर्क एफिशिएंसी जो है उसको बढ़ाने के ऊपर फोकस होता है। और जबकि इसके अंदर जो है आपका लॉजिकल एंड रेशनल माइंड, लॉजिकल एंड रेशनल माइंड, लॉजिकल और रेशनल माइंड बढ़ाने के लिए होता है। आप स्कूल में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, तो आप हर बात की एक लॉजिक होता है कि ये बात ऐसे क्यों हुई। आप किसी मैटर पे डिस्कस करते हैं तो आप कहते लॉजिक से बात करो। यानी आप स्कूल में, कॉलेज में आने के बाद में, एजुकेशन में आप लॉजिक सीखते हैं और आपका रेशनलाइज माइंड यानी सोचनशील दिमाग आप जो बनाने की कोशिश करते हैं एजुकेशन में। जबकि इसमें आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है इनर क्वालिटी जो है वो फाइंड आउट की जाती हैं डेवलपमेंट के अंदर कि किसके अंदर कौन सी इनर क्वालिटी है। गोल, इसका आप जो है, इसका जो गोल क्या है, तो इसमें जो गोल है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को देखते हैं हम लोग, इसमें काम कितना करेगा। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हम अचीव करने की बात करते हैं आपके ट्रेनिंग के अंदर। जबकि एजुकेशन में आप इंडिविजुअल की बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल ने कितना नॉलेज गेन किया, कितना जो है उसने लॉजिक गेन किया। तो यहाँ पर इंडिविजुअल की बात है और यहाँ पर इंडिविजुअल एज वेल एज ए ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही गोल होते हैं। ठीक है, तो आपके एजुकेशन के अंदर ये आपके जो डिफरेंस थे तीनों के बीच में, बेस आपका ट्रेनिंग का बेस है पर्टिकुलर जॉब के लिए कोई ट्रेनिंग देना, ये उनका बेस है। जबकि इसमें नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का इनका बेस है। जबकि इसके अंदर आपकी ओवरऑल ग्रोथ है फॉर द फ्यूचर मैनेजर्स है। ओरिएंटेशन ये जॉब ओरिएंटेड होता है यानी काम के लिए है। ये आपका नॉलेज ओरिएंटेड है नॉलेज गेन करने के लिए। और ये आपका कैरियर ओरिएंटेड है कि आपका कैरियर कितना अच्छा आगे जाएगा। फोकस, इसमें वर्क एफिशिएंसी पे फोकस होता है। जबकि इसमें लॉजिकल और रेशनल माइंड के ऊपर फोकस होता है कि वो कितना लॉजिकल बातों को सोचता है, कितना समझदार बनता है। और इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है कि उसकी हिडन क्वालिटीज़ किस प्रकार से बाहर आ सकती हैं। और गोल, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल देखा जाता है कि हाउ मच ही विल बी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जबकि एजुकेशन में इंडिविजुअल गोल होता है कि हाउ मच ही अंडरस्टैंड एंड हाउ मच ही गेन द नॉलेज। और इसमें इंडिविजुअल एज वेल ऑर्गेनाइजेशनल, क्योंकि इफ ए बेटर मैनेजर इज देयर ही विल हैव द हिज कैरियर ऑप्शन एज वेल एज ही विल बी गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। तो दोनों के लिए वो बढ़िया होगा। ठीक है, तो अब ये आपके पास में था वो इन तीनों के बीच में डिफरेंस। और अभी आपका लास्ट टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं कि आपका ऑन जॉब और ऑफ जॉब ट्रेनिंग के मेथड कौन कौन से हैं। विच आर द मेथड्स ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग हैज़ 3 टाइप ऑफ द मेथड्स। द फर्स्ट मेथड ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग वो आपका कौन सा, फर्स्ट इज दैट इज अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। फर्स्ट इज अप्रेंटिसशिप, स्पेलिंग शायद गलत हो गई, APPRENTICES, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ये ऑन जॉब आपका है। अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, अप्रेंटिसशिप होता है नवसिखुआ। नवसिखुआ का मतलब क्या होता है कि कोई आदमी काम सीखना चाहता है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि आपका एक इलेक्ट्रिशियन आपके घर में बुलाते हैं और साथ में एक छोटा सा एक बच्चे को लेके आता है, किसी दूसरे हेल्पर को लेके आता है, वो कहता है हेल्पर है जी मेरी हेल्प करता है। अब वो जो मेन मास्टर है वो तो काम कर रहा है और वो जो उसके साथ में हेल्पर आया है वो उसको खड़ा खड़ा देख रहा है। कोई छोटा मोटा सामान की जरूरत थी, उसने बोल दिया कि सामान पकड़ा दो, सामान दे देता है उसको।
और इस प्रकार से उसके साथ 15 दिन 20 दिन रहता है और फिर उसके बाद उन्हें कहता है कि अब आप करना शुरू कर दो। तो क्या होगा कि जो अप्रेंटिसशिप है, ही ऑब्जर्व हिज मास्टर, व्हेन मास्टर इज वर्किंग ही ऑब्जर्व्स, and by this way he learn the things how master is doing, and after some time master will appoint him on the work, and master will start observe him, and if he will commit any type of the mistake then he will direct him। तो अगर आपका जो मास्टर ने पहले काम किया उसको देखता जाएगा, उसका जो चेला कहते हैं अप्रेंटिसशिप कहते हैं वो देखता जाएगा और उसके जो है फिर उसके बाद वो काम करना शुरू कर देगा और मास्टर को देख के उसमें जो गलती आएगी वो बताता जाएगा। तो इस प्रकार के आपके जो प्लम्बर का काम है, आपके इलेक्ट्रिशियन का काम है, या इसी प्रकार के जो टेक्निकल जो काम है उनमें ऑब्जर्वेशन चलता है, तो ये कहलाता है आपका अप्रेंटिसशिप। और सेकंड है आपके पास में है दैट इज इंटर्नशिप। इंटर्नशिप इंटर्नशिप में आपका मतलब क्या होता है? इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि आपका जो है कि अगर आपका ये एजुकेटेड लोगों के लिए होता है इंटर्नशिप, ये तो अनएजुकेटेड लोग भी आ सकते हैं, इसमें इंटर्नशिप में आपके एजुकेटेड लोग आते हैं। इसमें जिस प्रकार से कि व्हेन यू आफ्टर +2 व्हेन यू विल गो फॉर द CA and when you will get the admission in CA you will clear the first year, and after it you have to send in any organization for internship, means you will get the practical knowledge under any CA, and the CA may paid you a stipend also for it or may not paid for it। तो आप जो एक साल आपने CA का इंटर्न आपने किया, फर्स्ट ईयर किया, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर करने के बाद में आप 3 साल के लिए किसी CA के नीचे काम करेंगे और वहाँ से आप प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेंगे, तो ये आपकी कहलाती है इंटर्नशिप, ठीक है। जैसे कि आपका CA इसका एग्जाम्पल हो सकता है, तो ये आपकी कहलाती है इंटर्नशिप, ठीक है। अब इसमें जो है आपके ज़्यादातर एजुकेटेड लोगों के लिए होता है। ये इसी प्रकार से मान लो कि आपको जो है एक जहाँ पर प्रैक्टिकली काम हो रहा है वो एरिया और एक जहाँ पर थ्योरेटिकल काम हो रहा काम वो एरिया, दोनों मिला दिए जाते हैं। यानी आपका इंटर्नशिप में क्या कि ये बंदा किसी कंपनी में जाएगा तो प्रैक्टिकल काम करेगा, और जब ये अपने कॉलेज में इंस्टीट्यूट में है तो वो थ्योरेटिकल काम कर रहा है, तो ये आपकी कहलाती है इंटर्नशिप। एंड थर्ड वन जो है वो आपका इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये अब मैंने आपको पहले बताया था कि ओरिएंटेशन का मतलब होता है परिचय करवाना किसी से, उसके बारे में उसको बताना, वो ओरिएंटेशन होता है। अब उसमें जो है यानी व्हेन ए एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉयज विल वेलकम हिम, द ओल्ड एम्प्लॉयज विल वेलकम हिम। तो ये जो है आपका कहलाता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी? तो फर्स्ट आपके पास में होगा आपका न्यू, इसका फ़ायदा क्या होगा जो ओरिएंटेशन का, इन परिचय का फ़ायदा क्या होगा? पहला, न्यू कमर विल ओवरकम हिज शाइनेस। न्यू कमर विल ओवरकम हिज शाइनेस। शाइनेस होता शर्मीलापन, कि व्हेन एनी person join to organization there will be a shyness in the coming employee or comers, and it will remove the shyness of the newcomer। न्यूकमर की शाइनेस को खत्म कर देगा आप अगर किसी को इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो। सेकंड, बिल्ट अप कॉन्फिडेंस। बिल्ट अप कॉन्फिडेंस, बिल्ट अप कॉन्फिडेंस मीन्स इंट्रोडक्शन विल बिल्ट अप द कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब कोई कर्मचारी आपके ऑफिस में आता है या आपकी कंपनी में आता है तो जब सभी के साथ में उसका इंट्रोडक्शन होता है तो नेचुरली उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो डरेगा नहीं, तो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है। थर्ड है डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, उसकी बिलोंगिंगनेस की सेंस से बढ़ जाएगी, क्योंकि जब सारे के सारे कर्मचारी उसका वेलकम करेंगे तो नेचुरली उसकी बिलोंगिंगनेस और लॉयल्टी उनके साथ में ज़्यादा हो जाती है। फोर्थ इज कोआर्डियल रिलेशन। कोआर्डियल रिलेशन
cordial relation with seniors, विद सीनियर और सबॉर्डिनेट। आपका अगर सीनियर है तो सबॉर्डिनेट के साथ में उसके अच्छे संबंध हो जाएंगे इंट्रोडक्शन में, और अगर सबॉर्डिनेट है तो सीनियर के साथ में उसके अच्छे संबंध होंगे। फिफ्थ इज एंश्योर न्यू कमर फॉर नेगेटिव एटीट्यूड, एंश्योर न्यू कमर फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड। ये बंद करो, आवाज किसकी है? ये आवाज किसकी? स्पीकर बंद करो, ये स्पीकर बंद करो, जिसकी नहीं मैं म्यूट कर दूंगा, फिर आपको फिर वही दिक्कत आएगी। हाँ जी, ये आपका दीपांशु बंद करो इसको। आपका जो है पॉजिटिव एटीट्यूड कंस्ट्रक्ट करने में भी ये आपके लिए फायदेमंद होता है। और नंबर 6 आपके पास में ये है टू गिव द इंफॉर्मेशन सच एज लोकल, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, इंफॉर्मेशन फॉर लोकेशन ऑफ वॉशरूम, रेस्ट रूम, आपके वॉशरूम, रेस्ट रूम, इनकी लोकेशंस वो सारी आपकी जो है उसमें बताई जाती हैं। और उसके बाद में आपका कैफेटेरिया कहाँ है, लीव के रूल कहाँ है, वो सारे होंगे। और इसका जो है इसके साथ साथ में और कौन सी चीज़ें बातें बताई जानी चाहिए, तो आपके जब इंट्रोडक्शन होगा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, तो उनके फ़ायदे तो ये होंगे कि एक तो उसकी साइनेस से खत्म हो जाए। ये जिसका स्पीकर बंद कर लो वरना म्यूट कर दूंगा आप लोगों को। ये कुछ ज़्यादा दिखाना चाह रहे हो कि हमारे घर में क्या हो रहा है? हाँ जी, सेकंड आपके उसमें है बिल्ट अप कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाए, क्योंकि व्हेन ऑल द पर्सन्स विल वेलकम देयर विल बी कॉन्फिडेंस। डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, व्हेन द पर्सन इज इंट्रोड्यूस्ड naturally there will be sense of belongingness. Coordination with senior subordinate means if he is introduced then there will be coordination between the senior and the subordinate, and ensure the for newcomer for positive attitude, पॉजिटिव एटीट्यूड उसका इससे कम हो जाता है। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट और लोकेशन, आपकी लोकेशन अगर वगैरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि वॉशरूम कहाँ पर है और आपके रेस्ट रूम कहाँ पर है, वर्किंग आवर्स कितने क्या हैं। कहते हैं कि इसके साथ में और चीज़ें बताई जानी चाहिए। कौन सी? ब्रीफ हिस्ट्री, और ज़रूरी कौन सी हैं? ब्रीफ हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की ब्रीफ हिस्ट्री बतानी इसको जरूरी है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना पुराना है, कैसे क्या काम करता है। सेकंड प्रोडक्शन, आपका जो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मीन्स विच टाइप ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज योर ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग, ये भी आप बताएंगे। थर्ड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, कंपनी स्ट्रक्चर आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, आपका दो बताए थे, डिविजनल है या आपका फंक्शनल है, कौन सा स्ट्रक्चर आपके इसमें है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी, आप उसको जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी वो भी आप बताएंगे उसको। और 5वें नंबर पे आप उसको बताएंगे ग्रीवेंसेस प्रोसीजर, आपके अगर ग्रीवेंसेस है, किसी के कोई दुख दर्द हैं तो वो कहाँ पर शिकायत करे, वो भी आप उसको बताएंगे। सजेशन स्कीम, अगर आपकी कोई सजेशन स्कीम है कि अगर कोई एम्प्लॉई अगर कोई सजेशन देना चाहता है तो वो कहाँ पर दे सकता है, उसको क्या कोई प्राइज मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। और लास्ट कहता है कि डिसिप्लिनरी आपके जो हैं प्रोसीजर्स, कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आपके ऊपर में कौन सा जो है डिसिप्लिन लगाया जा सकता है। तो ये आपके पास में हो गया जी ऑन जॉब, ठीक है। अब ऑफ जॉब में एक ही है और वो कोई ज़्यादा नहीं है, वो विस्टूबल हो गया, विस्टूबल स्कूल। विस्टूबल स्कूल में ये होता है कि जो आप पबजी गेम खेलते हैं ना, वो कुछ नहीं, वो विस्टूबल स्कूल ही है। कि पबजी गेम में आपको गोलियां थोड़ी चलाते हैं, ना कोई पहाड़ों में दौड़ते हैं खुद, बस वो तो आप एक इमेजिनेशन बनता जाता है, एक डम्मी सिस्टम है सब कुछ, और डम्मी सिस्टम के हिसाब से वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कि आपका जो एक वर्कर है या एक एम्प्लॉई है, उसको एक ऐसी फैक्ट्री के अंदर या एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहाँ पर सारी चीज़ इमेजनरी हैं, डम्मी हैं,
और वो उनके ऊपर काम करके देखता है, तो मशीनें वो भी डमी होगी, मटेरियल होगा वो भी डमी होगा, और उसमें किसी प्रकार लॉस होने की संभावना नहीं है, तो वो सारा डमी होता है। जैसे कि आप पबजी में इतनी गोलियां चलाते हैं, कुछ करते हैं, तो किसी को चोट नहीं लगती, किसी को कुछ नहीं होता, वो बात अलग है, दिमाग में चोट लगती है आप लोगों को, बात अलग है, और फिजिकली देखा जाए कुछ चोट नहीं लगती। तो सारा क्या है, ऑल दीज आर डमी सिस्टम। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अब मैं फ़ोन जो है अपनी तरफ कर रहा हूँ। एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी बाय नाउ।